ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु इस भवतरुकामोदित जानहु में क्या पाया आपो कर निरमूल तब करिए मोक्ष करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। जय वाराणसी मिथ्या दृष्टि के प्रथम भेद कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसकी चर्चा अपन ने कल प्रारंभ की थी। इस प्रकरण में टोडरमल्ली साहब को सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात आपको बतलानी है कि आप जिनेन्द्र भगवान या सच्चे देव शास्त्र गुरु के पूजा, उनके गुणानुवादन, उनके प्रति भक्ति, ये जो भाव है, इसमें उनकी वीतरागता की मुख्यता है कि आपके कुल परंपरा की मुख्यता है। मुद्दा यह है, क्या समझाना है उनको कि आप जो यहाँ मंदिर आ रहे हैं प्रतिदिन, है ना, चाहे दिगंबर संप्रदाय में 3 प्रकार के विभाजन हो, वर्तमान में 20 पंथी आमनाएं हो, 13 पंथी आमनाएं हो, चाहे मोक्ष हो, लेकिन आप जो मंदिर आ रहे हैं उनमें कुल की परंपरा का जोर है कि आपने भगवान की वीतरागता से प्रभावित है। मुद्दा यह है, क्या बाबा है ना। यदि आपके पिताजी 20 पंथ से मानने वाले और आप भी उसी को मान रहे हैं, 13 पंथ मानने वाले पिताजी का पुत्र 13 पंथ मान रहा है और मोक्ष मंडल वाले पिताजी का है वो, तो आपको कुल परंपरा का जोर है। किसका जोर है बाबू जी? कुल परंपरा का जोर है ना। भले ही आप सच्चे देव शास्त्र गुरु के समीप आए हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका गुणानुवादन कर रहे हैं, लेकिन भैया किससे प्रभावित होकर आए हैं? प्रश्न ये है, क्या सब बात पकड़ में है? किससे प्रभावित होकर आए हैं आप, है ना। यदि आप कुल से प्रभावित होकर आए हैं तो आपका जोर कुल के प्रति का है, उनके वीतरागता का प्रति नहीं है। उनकी वीतरागता से आप प्रभावित नहीं हुए हैं, उनके जैसा बनने की भाव नहीं है, उन्होंने क्या विधि बताई है उसका आपको जोर नहीं है। क्या जोर है आपको? जो हमारी कुल परंपरा में जो पद्धति चल रही है, उसी पद्धति से हम यहाँ पूजा पाठ, मंदिर, दान, तीर्थ जो भी कर रहे हैं, उसी परंपरा से कर रहे हैं। इस प्रकार जिस जीव को कुल परंपरा का जोर है, वह भी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, यद्यपि वह सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास भी क्यों न है। यह है मुद्दे वाली बात। क्या प्रश्न समझ में आ गया आपको? भले ही हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के समीप हैं,
लेकिन जोर किसका है अपने को? किसका? कुल परंपरा का। यदि हमारा जन्म किसी दूसरे कुल में हुआ होता तो निश्चित तौर पर हम क्या, जिस कुल में जन्म होता वहां जो धर्म चल रहा है, जिन्होंने जिनको मान रखा है, वही हम अनुसरण करते। और यहां पर है बाबू जी, आपसे पूछते ना, आप इस पड़ोस वाले मंदिर में क्यों नहीं जाते? तो साहब हमारे पिताजी इस मंदिर में है। तो आपको किसका जोर रहा? अच्छा, उधर क्यों जाते हो? हमारी 5 पीढ़ी उधर से ही है। तो आपको किसका जोर रहा? कुल परंपरा का जोर। और कुल परंपरा का जोर यहाँ मिथ्या दृष्टिपना है, क्योंकि आपको भगवान की वीतरागता का जोर नहीं है। क्या भगवान कैसे है उसकी खबर नहीं है आपको। सर्वज्ञ किसको कहते हैं ये पता नहीं है। वीतरागी किसको कहते हैं ये पता नहीं है। वो सुखी क्यों है ये पता नहीं है। उन्होंने सुखी होने के लिए क्या विधि बताई है वो पता नहीं है। आपको सुखी होने की भावना नहीं है, तो फिर आप मंदिर रोज आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? अरे हमारे 40 बरस से हमारे पिताजी इसी मंदिर में और ऐसा ही करते थे, इसलिए हम आ रहे हैं। किस जोर से आ रहे हो बाबू जी? कुल परंपरा के। तो यहाँ टोटल साहब ने उस चीज का निषेध किया है। काय के लिए? काय के लिए? भैया तू असली भगवान उनकी वीतरागता को पहचान। तेरे को वीतरागता की भावना भानी थी, उन्होंने वीतरागता की क्या विधि है ये बता दी। ऐसा समझाने के लिए यहाँ ये बिंदु उन्होंने डाला है। ठीक है, पढ़े अपन एक बार। सब भाव बहुत सरल है, आपको एकदम पकड़ में आ जाएगा, है ना। 226 पेज है। कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहारा भाषी। क्या हेडिंग क्या है? कुल की अपेक्षा धर्म को जिसने धारण कर रखा है ऐसा व्यवहारा भाषी। गजब की बात है बाबू जी। भले ही वो तेरापंथी मंदिर में आ रहा है बाबू जी, भले ही प्रतिमा बिल्कुल स्पष्ट है, बिना फूल केसर वाली है, लेकिन आ किससे जोर से रहा है? किस जोर से आ रहा है? कि मेरे पिताजी इस मंदिर में आते थे। 20 बरस, 30 बरस, 50 बरस, 100 बरस का हमारा परिवार का इतिहास है, हम यही कर रहे हैं, इसलिए मैं भी इसी मंदिर में आ रहा हूँ। तो टोटल साहब कह रहे हैं वो तू मिथ्या दृष्टि है। लो अभी बात समझ में आएगी। अब आपका प्रश्न होगा, सच्चे देवसास गुरु को मानने पर भी मिथ्या दृष्टि है? क्या कह व्यवस्था? सच्चे देवसास गुरु को ही मान रहे हैं हम, वीतराग प्रतिमा को ही मान रहे हैं हम। जैसे भगवान का समोसरण में जो वीतरागी दशा है, वैसी हमने यहाँ प्रतिमा विराजमान कर रखी है बाबू जी, उन्हीं को मान रहे हैं। जिन प्रतिमा, जिन सारखी, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए बाबू जी? जिनेन्द्र भगवान जैसी होनी चाहिए। समोसरण में जिनेन्द्र भगवान कैसे थे? कैसे थे? उनकी प्रतिमा में कोई बात, जब भगवान साक्षात विराजमान थे तो कोई फूल केसर लग रहा था वहां पर? बोलो लग रहा था क्या वहां पर? और अपन बोलते ना जिन प्रतिमा, जिन सारखी। जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? जैसे जिनेन्द्र भगवान समोसरण में विराजते थे वैसी होनी चाहिए। अब आपने वैसी ही प्रतिमा बना दी और उसी की पूजन कर रहे हो आप, लेकिन किस जोर से कर रहे हो आप? कुल परंपरा से। किस जोर से कर रहे हो आप? कुल परंपरा से। हमारे पिताजी भी आते थे, हमारे दादाजी भी आते थे, हमारे 100 वर्ष का इतिहास है, हम तो तेरापंथी हैं और हम नहीं थे। तो कजाव साहब आप क्यों पूजा कर रहे हो? कुल परंपरा से। और टोटल साहब कह रहे हैं कि जिसको कुल परंपरा का जोर है वो व्यवहारा भाषी है, मिथ्या दृष्टि है। गजब की बात है। चाहे वह वीतराग प्रतिमा के समीप आता हो, वीतराग विधि से जो भी प्रासूत विधि है उससे पूजा करता हो, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसको कुल का जोर है, भगवान की वीतरागता का उसको जोर नहीं है। भाई
देखो कितना जबरदस्त प्रकरण है। वहां कोई जीव कुल क्रम से ही जैनी है। भैया देखो, अन्य मत से जैन को छाड़ दिया, जैन में भी उनको छाड़ दिया, छठे अधिकार में किनको छाड़ दिया, जैन में भी किनको, मोटा मोटी समझो आप 20-25 को है, जो क्या है धर्मेंद्र पद्मावती इनकी पूजा करता है, उनको छठवें अधिकार में रख दिया। सातवें अधिकार में कौन आया, जो जैन है और जिनेंद्र भगवान की पूजा, कौन से जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं बाबूजी, वो है जो वीतरागी से है। अब उसमें छटाई चल रही है क्या, उसमें भी कौन, यदि कुल परंपरा से पूजते हैं तो वो कौन है बाबूजी, मिथ्या। आपका जोड़ देख लेना, आपकी विधि का जोड़, क्रिया का जोड़ कुल परंपरा का है और आप खोजबीन नहीं करते, अपनी बुद्धि नहीं लगाते, नहीं साहब हमारे पिताजी तो ऐसे ही करते थे, ऐसा ही है, 200 साल की परंपरा है, ये है वो है, जो भी आपकी चर्चा है अंदर में, और जोड़ कुल परंपरा का है, तो टोडरमल्ली साहब ने यहाँ कहा है भाई वो मिथ्या दृष्टि है। इतनी बात आपको समझ। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको भगवान की वीतरागता पसंद नहीं आई है? क्या पसंद है आपको बताओ? जिस मंदिर के सदस्य हो, इसलिए हम इस मंदिर में आते हैं, ये पसंद है। हमारे पिताजी इसी मंदिर में आते थे, ये पसंद है। हमारा पूरा परिवार फुल इधर ही मंदिर में आता है, ये पसंद है। क्या पसंद है आपको, ये तो बताओ आप, है क्या पसंद है आपको? भगवान की वीतरागता, उसका तो विचार नहीं। मैं 50 बरस से यही आ रहा हूं और ऐसा ही कर रहा हूं, तो ऐसा ही करूंगा, तो इसको बोलते हैं कुल परंपरा का जोड़। आई बात समझ? अब पसीने छूट जाएंगे अपने को, नहीं कह जाओ तो? देखो लिखी हुई बात है ना सामने। भैया सरलता किसको कहते हैं आप समझो, सरलता किसको कहते हैं बाबूजी, चित्त की सरलता किसको कहते हैं? कोई पूर्वाग्रह का जोर नहीं चाहिए। जो जीव सत्य को सुनने के लिए सरल हो और सत्य को स्वीकार करने के लिए सरल हो। आई बात समझ? अपन सरलता किसको कहते हैं? सरलता किसको बोलते हैं? जो सामने उलटकर जवाब नहीं दे, चुपचाप रहे, उसको सरलता कहते हैं। वो सरलता नहीं है। सरलता तो तेरे चित्त में सत्य बात सुनने की ताकत हो और तू सत्य बात को स्वीकार करने की ताकत रखता हो। आई बात समझ? सरलता किसको कहना है? आप बोलो कुछ भी नहीं बाबूजी और मानो उल्टा का उल्टा, भले आप सामने सीधी बात को, कुछ सरल है क्या वो जीव? है? सरल किसको कहना? सरल की परिभाषा जो लोक में तो क्या है कि जो विरोध नहीं करता है, जो बिल्कुल शांत रहता है, उसको बोलते थे भैया ये सरल चित्त है। लेकिन मानता वो अपनी मर्जी की है, भगवान की नहीं मानता, ज्ञानी गुरुओं की नहीं मानता, तो सरल है क्या भैया? तो चित्त की सरलता से अपनी कमी को पकड़ना और यहां जो बताया जाए उस पर गहराई से विचार करके जो अगर सत्य है उसको तुरंत स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी कला है। जीव अपनी गलती को स्वीकार कर ले और सत्य बात को मान ले तो बहुत बड़ी कला है। नहीं तो ये कुतर्क करता रहता है, नहीं मैंने तो ऐसा ही सोचा, मैंने तो ऐसा किया, मैं तो ये सोच रहा था। अरे भाई सीधी बात है, ये मैं आज तक गलत था, आज से खत्म, कल से सही चालू है। इसको बोलते हैं सरलता। गुरुदेव श्री के जीवन का मैंने आपको एक बार संस्मरण सुनाया था ना, और मैंने भी किसी के मुख से सुना है। वो क्या है कि श्वेतांबर संप्रदाय में थे तो खिचड़ी शाम को लेते थे, उसके साथ छाछ लेते थे। क्या लेते थे? छाछ। हो सकता है उस संप्रदाय में उसको द्विदल, लेकिन जिस समय फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री
उनने कहा कि महाराज ये तो द्विदल होता है और इसमें तो त्रस जीव की हिंसा है, ऐसा कहा है। तो बंद, आज से बंद। क्या बाबूजी है? कोई लॉजिक नहीं, उल्टा हमारे संप्रदाय में ऐसा था, दही को गर्म कर देंगे तो उसमें तो वो द्विदल नहीं हो। ये कोई कुतर्क नहीं, सीधा क्या कर जाओ साहब, बंद, आज से बंद है? इसको बोलते बाबू जी सरलता। ऐसा उनके जीवन में बहुत है भाई, जहां उनको ऐसा लगा, किसी ने बताया ये है, बंद। आप देखो युगल जी पंडित साहब ने यहाँ पर कोटा में गुरुदेव श्री की तस्वीर लगाकर प्रवचन चालू करा था उन्होंने मंदिर में, ठीक है। अब वहां समाज का विरोध हुआ, और विरोध हुआ तो समाज ने कहा कि ये प्रतिमा तस्वीर हटा दो। क्या कहा साहब, तस्वीर हटा दो। ये बात गुरुदेव श्री तक पहुंच गई, वो शिविर में नहीं पहुंचे। तो क्या बात है, वो शिविर में नहीं आए, तो उन्होंने कहा तुरंत जहां झगड़ा होता हो तस्वीर के नाम से हटाओ, मेरी तस्वीर हटा दो वहां। क्या कहा बाबू? अरे भाई, उस एक तस्वीर फोटो लगाने से समाज में झगड़ा हो रहा है और स्वाध्याय नहीं हो पा रहा, तो तस्वीर में क्या दम है, हटाओ। तुरंत उन्होंने वहां से खबर मिल गई। तो युगल जी ने कहा जिस जीव को अपनी तस्वीर लगाने का आग्रह नहीं है, उस जीव की तस्वीर को मैं हटने नहीं दूंगा। आई बात सुन, क्या सरलता थी चित्त की, बात पकड़ में आई आपको? हमारे जीवन में इस जाति की सरलता नहीं है। आप खोज करना, क्या सत्य को स्वीकार करने के लिए हम किस प्रकार से तैयार हैं, आप विचार करना। आपको सीधी आचार्य भगवान की बात मिले और बात समझ में भी आ रही है, और आपको ये पता है कि मैं गलती चल रहा हूं, उसके बावजूद भी आप उसमें कुतर्क किए बिना नहीं रहे। इसका मतलब है आपकी चित्त की अभी सरलता नहीं है, और सरल चित्त में ही धर्म प्रविष्ट होगा। क्या होगा? सरल चित्त में ही धर्म प्रविष्ट होगा। ऐसा रत्नकर्ण शाकाचार्य जी की जो टीका करते समय सदाशिवदास जी ने लिखा है और उदाहरण दिया है कि वाकी म्यान में सीधी तलवार जाए नहीं। क्या कहा उन्होंने? प्रवेश करे नहीं है। म्यान वाकी है और तलवार सीधी है तो प्रवेश करे नहीं। उसी प्रकार ये जो सरल जैन धर्म है, जिसके परिणाम में वक्रपना है, उसके प्रवेश होए नहीं, ऐसा कहा। इसीलिए भैया बहुत आप अंदर में इतनी पात्रता लाना अपनी कि ये भाव मुझे मिला है, मुझे बुद्धि मिली है, बाहर में अनुकूलता है और ये समागम मिला है, मुझे सत्य की खोज कर जो बात सत्य है उसका मुझे अनुसरण करना है। इतनी सरलता होनी चाहिए चित्त। आई बात समझ? जब तक समझ में नहीं आया आप खूब खोज करो। वो दूसरे नंबर पे भी टोडरमल साहब ने कहा है। अभी तो पहले नंबर की बात चल रही भैया, क्या कुल परंपरा से जो धर्म धारक है वह व्यवहाराभासी। क्या अभी दूसरे नंबर में अलग बात कहेंगे, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। देखो यहां क्या कह रहे हैं, कोई जीव कुल क्रम से ही जैनी है, जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं। अरे गजब की बात है, जैनी है और जैन धर्म का स्वरूप नहीं जानते। गजब साहब है, 20 बरस से मंदिर आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमने प्रतिमा किसकी विराजमान करी है, उनमें क्या विशेषता है, क्यों विराजमान करी है? बोलो बाबूजी, ऐसा हो सकता है? 50 बरस हो गए पूजा करते करते, उनको पता ही नहीं है कि भगवान ने वितरागता प्रकट करने की क्या विधि बताई है। ऐसा हो सकता है? अरे ऐसा ही है, हो क्या सकता है? बोलो
भाई साहब आप खोज करना, जो बोलता है ना 50 बरस हो गए मेरे को पूजा करते करते, उनसे पूछना भाई भगवान ने सुखी होने की विधि क्या बताई है? तो पूजा मेरे पिताजी भी करते थे। हाँ, कोई बाड़ी बांध लेता है तो पूजा करने आना पड़ता है, कोई मंदिर में पद ले लेता है तो पूजा करने आना पड़ता है, ऐसा है ना बाबू जी? अब हम यहाँ अध्यक्ष हैं, ट्रस्टी है, कार्यकारिणी में हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? कजाओ सब पूजा काहे की हो रही है? वीतरागता की तो खबर ही नहीं है। कोई आता ही नहीं। अब आपने ऐसा कोई डंडा रख ही नहीं रखा है। क्या करें? तो कहने का मतलब है, यहां क्या कह रहे हैं, जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं है। इस बात को कहकर टोडरमल साहब ये कह रहे हैं, भैया आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहे हो, क्यों दर्शन कर रहे हो ये तो खोजो, इन्हीं के पास क्यों आए हो ये तो खोजो, क्या यहाँ आने से आपका काम हो जाएगा ये तो खोजो, कि सिर्फ हमारा ये मंदिर है और हमको सुबह दर्शन करने आना है और दर्शन करके खाना खाना है या दुकान खोलना है, यही है क्या आपका? कुल परंपरा से यही है क्या? हा? बोलो, आपने कभी खोज करी? आपने कभी इस प्रकार की खोज करी कि मैं क्यों जिनेंद्र भगवान के पास आता हूं सुबह सुबह उठ के? क्या प्रयोजन है आपका? उनकी ही क्यों पूजा करता हूं, अन्य की पूजा क्यों नहीं करता? उन्होंने ऐसा क्या कार्य कर लिया है इसलिए मैं उनके पास आता हूं? इसकी कोई विचार नहीं, बस मेरे पिताजी यहां आते थे, मेरे पिताजी मैं भी यहां आता हूं। उसको कहते हैं व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। बहुत जोर है इसका बाबूजी। अगर आप खोज करोगे ना, खोज अपने यहाँ पर भी मुमुक्षुओं में, तो 90% तो यही छट जाएंगे, छटनी में आ जाएंगे। कोई दादाजी से, कोई पिताजी से, कोई इससे आ रहा है यहाँ पर है? क्या कहा? अपने यहाँ सोचो, सब मंदिर में सोच लेना आप इसको। जिस भी दिगंबर संप्रदाय का मंदिर है जैन साहब, वहां जाकर आप खोज करना, कुल परंपरा से कौन आ रहा है और कौन भगवान की वीतरागता से प्रभावित होकर आ रहा है? क्या हो रहा है? अब अपने को पसीने छूट रहे हैं। अभी तक तो अपन ये सुन रहे थे बाबूजी कि हम सच्चे देवसाज गुरु को मान रहे हैं। अरे अच्छी बात है, लेकिन मान किस तरीके से रहे हो ये तो बताओ। यदि कुल की परंपरा से मान रहे हो तो भी बाहर आई बात समझ है। अभी तो हम कुदेव गुरु कुशरण में नहीं गए, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन सच्चे देवसाज गुरु के पास आए हो और आए किस जोर से? उनकी वीतरागता से प्रभावित होकर आए हो, वीतरागता की भावना के साथ आए हो कि कुल परंपरा के जोर से आए हो? यदि कुल परंपरा के जोर से आए हो तो भी मिथ्या दृष्टि। कितने गजब की बात है? कारण क्या है कि जैन साहब उनकी क्वालिटी आपको पता नहीं है। आपको शांतिनाथ भगवान सुखी कैसे हैं आपको ये पता नहीं है। आपने सिर्फ उनको भगवान मान रखा है, भगवान, ये तो भगवान है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। अरे भाई वो सुखी है कैसे ये तो बताओ। तेरे को सुखी होना है कि नहीं उनके जैसे ये तो बताओ। है साहब, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हम तो बस पूजा करेंगे तो हमारे को कोई थोड़ा बहुत पुण्य बंद हो जाएगा, अच्छी सामग्री मिल जाएगी। बोलो क्या कह जाता है? शांतिनाथ भगवान सुखी है ना? कैसे सुखी है वो? आपको पता है कैसे सुखी है? किसका वो आनंद भोगते हैं? आप उनकी पूजा करके उस सामग्री को चाह रहे हो जिस सामग्री को उन्होंने ठुकरा दिया। ये लो, क्या क्या ठुकरा दिया उन्होंने? बाबूजी क्या क्या ठुकरा दिया? चक्रवर्ती पद था, वैभव था, ठुकरा दिया। शरीर कैसा था? कामदेव जैसा सुंदर था। आप क्या चाह रहे हो? उनकी पूजा करके क्या चाह रहे हो? आप
आपको खबर ही नहीं है कि किसके पास आकर तू क्या चाह रहा है? कह जाता अभी तो तेरे को कहते ना, तेरे को खबर ही नहीं किसके पास क्या मांग रहा है? अरे जिन्होंने ठुकरा दिया उन्हीं के पास जा रहा है? जिन्होंने 6 खंड का राज ठुकरा दिया बाबूजी, और तू उनके पास जाके एक मकान हो जाए, शरीर ठीक हो जाए, बच्चा काम पे लग जाए, अरे क्या चक्कर है? तो तूने उनका स्वरूप भी नहीं पहचाना है? हाँ, सब मिथ्या दृष्टि के ही चल रहे हैं। अभी तो यहाँ भले उनके पास आ रहे हो आप फूल परंपरा से, वो भी मिथ्या दृष्टि है। आई बात? हाँ, क्या बात पकड़ में आई आपको? मुद्दा क्या है? अपने को क्या करना है? जैन धर्म का स्वरूप जानते हो के नहीं? जैनी तो हो, लेकिन जैन धर्म का स्वरूप जानते हो के नहीं? आप शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ को पूज तो रहे हो, लेकिन क्यों पूज रहे हो? उनमें क्या विशेषता है ये आपको पता है कि नहीं? आप बोलोगे साहब भगवान तो है, सब अपने अपने आराध्य देव को भगवान मानते हैं, सब अपने आराध्य देव को सर्वज्ञ मानते हैं, तो तेरे में और अन्य मत में क्या अंतर है? क्या विशेषता है भैया अपने भगवान की? वो कुछ करते धरते नहीं बाबूजी। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है। क्या विशेषता है? कुछ करते धरते नहीं। तो भाई साहब कुछ करते धरते नहीं तो हम क्यों आवे? जो करे उनके पास ही जावे ना। क्या बाबू जी, ऐसा आजकल जैनियों में ऐसा भी हो गया, तो अपने भगवान तो कुछ नहीं करते और हमारे को भगवान से काम है, तो जो करते हैं उनके पास जाए। ऐसा ही है ना? ऐसा तो पहले नक्की कर, वो भी करते हैं कि नहीं करते हैं? परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति है वैसी चली आई है, वैसे प्रवर्तते हैं। क्या बहुत मतलब आप देखना, आप मैंने कितने ऐसे श्वेतांबर संप्रदाय के जो मध्यस्थ जीव हैं उनसे पूछा, ये क्या आप वो उनके क्या बताते हैं? क्या पूछते हैं? उनके पूर्वज को पूछते हैं। पूर्वज एक घर में आलिया रहता है उनके, पता नहीं क्या पूर्वज विराज। मैंने कहा कौन पूर्वज है भाई? हाँ, अच्छा चलता था आपने इधर बाबू? घर में पूर्वज बिठा देते थे। अभी उनके है, मैंने अब कुछ भी होता है सबसे पहले उनको पूजना। शादी हुई बच्चे की, पहले वहां धूप लेने लगवाने लगे। कोई खाना बनाए तो वहां थाली। अब मैंने कहा ये क्या चक्कर है यार? वो कहां चले गए? ऐसा आप तो देवगति में चले गए। मैं क्या देवगति में चले गए? तुम्हारे खाना खाएंगे क्या शुक्ला? क्या है? अरे जहां अमृत कंठ से झड़ता हो ये यहाँ खाना खाने आएंगे? क्या लेकिन क्या सब समझ में आती है उनके बात? बोले बात में तो कुछ दम नहीं है, लेकिन करे क्या? 100 साल 200 साल से चला आ रहा है तो हम चला रहे हैं। रात में राती जगह होता है बाबूजी उनके, अपने होता है कि नहीं पता नहीं। फिर रात में कोई 12-2 बजे देव आ जाते हैं उनके, फिर प्रश्न का उत्तर भी देने लग जाते हैं। फिर उत्तर पूछने लगे हमें क्या गजब का
भाई कह रहा हूं कि आप कोई भी क्रिया कर रहे हो है ना, उसमें विचार तो कर सकते हो ना। है क्या, देखो क्या कहा, जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं। वहां जिस प्रकार अन्य मती अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं उसी प्रकार यह प्रवर्तता है? कितनी सुंदर बात की टोडरमल साहब ने कि अन्य मती जैसे उसके धर्म में प्रवर्तता है, ऐसे ही तू जैन है, तेरे को जैन कुल में जन्म मिल गया, तेरे परिवार वाले जैसे पूछते हैं विश्व परंपरा से पूछता है, तो तेरे को क्या अचीवमेंट हुआ, क्या लाभ हुआ, तेरा उद्देश्य क्या है ये भी पता नहीं। भाई मुझे रोज मंदिर जाना है, ये क्या है पिताजी ने, और पिताजी भी जाते थे, वो भी प्रक्षाल करते थे, वो भी पूजा करते हैं, मैं भी मंदिर जाता हूँ, प्रक्षाल करता हूँ, पूजा करता हूँ, जिस विधि से पिताजी करते थे उस विधि से करता हूँ। ये हमारे परिवार की तरफ से प्रतिमा भेंट करी हुई है, इसलिए हम इस प्रतिमा के आगे ही पूजा करते हैं। सब उनने अपनी क्या कर रखी बाबू जी, 200 साल पहले हमारे परिवार ने प्रतिमा भेंट करी थी, अब हमारा ये चल रहा है। तो अरे भाई तू किसकी पूजा कर रहा है ये तो बता, क्यों पूजा कर रहा है ये तो बता, प्रक्षाल करने के लिए आया है, क्या उद्देश्य है ये तो बता। हाँ? कुछ नहीं पता, सिर्फ पद्धति बुद्धि है, कुल परंपरा है, उसका जोर है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ऐसा तो जगत में सभी संप्रदाय में सभी जीव अपनी कुल परंपरा से पूजा करते हैं, उसमें क्या विशेषता हुई। अब यहां तर्क दिया, यदि कुल क्रम से ही धर्म हो तो अन्य मत में सभी समझ लेना है ना, अन्य मत आदि सभी धर्मात्मा हो जाए। क्या कह जाए साहब, क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर तर्क दिया। यदि तू कुल परंपरा से शांतिनाथ भगवान को पूज रहा है और अन्य मती अन्य देव को पूज रहा है, तो तेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं रहा, और तू भी अपने को धर्मात्मा मानता है तो वो भी धर्मात्मा, तो फिर सब धर्मात्मा हो गए। हाँ बोलो, सब धर्मात्मा हो गए? तो ऐसा है नहीं, क्या है? फिर जैन धर्म की क्या विशेषता रही, क्या विशेषता भाई साहब जैन धर्म की? मैंने बोला था ना, इस लोक में एकमात्र जैन धर्म है ऐसा, दिगंबर जैन धर्म, जो आपको सुखी बना सकता है, एकमात्र। क्या कह जाए साहब, कितने धर्म है? एकमात्र। लेकिन उसकी विशेषता पता है कि कैसे सुखी बनाया जा सकता है, वो हमें पता नहीं है। सुख प्रदाता एक ही धर्म है बाबू जी इस धरती पर, वो कौन है? हाँ, जो दिगंबर जैन धर्म है, एकमात्र ही सुख को प्रदाता है, सुख को देने वाला है। आई बात समझ? अब यहाँ उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का एक श्लोक दिया है, वो बहुत सुंदर है। इस बात की पुष्टि करेंगे कि कुल परंपरा से तो धर्म नहीं होता। देखो पढ़ते हैं अपन, लोयम मीरायणीणायम देखो फिर से मैं पढ़ता हूं, आप साथ साथ पढ़ना मेरे। लोयम मीरायणीणायम णकुल कम्मिकैयारी किम पूर्ण पिलोय पहुणो निणहम धम्माहिगारम्मि। लोक में यह राजनीति है, लोयम्मी रायणी, लोक में यह राजनीति है कि कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता। क्या कह रहे हैं गजब की बात, क्या साहब क्या कह रहे हैं? लोक में कुल क्रम से न्याय नहीं होता। जिसके कुल में चोरी करने का हो और उसके परिवार का कोई सदस्य चोरी करे और बाबूजी वो बोले कि हमारा परिवार में तो सब चोरी करते आए हैं, मैं भी चोरी कर रहा हूं, मेरे को सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा काम ही चोरी करने का है, तो सजा होगी कि नहीं होगी? क्यों क्यों
वो कह रहा है ना कि हमारे तो कुल में चोरी करने का ही काम है और मैं कुल परंपरा से ही चोरी कर रहा हूं, तो सजा होगी कि नहीं होगी? है होगी ना। क्यों कि कुल परंपरा से न्याय नहीं होता। कोई बोल दे कि हमारे चोरी करने का काम है इसलिए मैं चोरी कर रहा हूं, नहीं। क्या तू चोरी कर रहा है इसका मतलब गड़बड़ है, ये कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता। जिसका कुल चोर हो उसे चोरी करते पकड़ ले तो उसका कुल क्रम जानकर छोड़ते नहीं है। क्या जैसा ये तो परिवार में सब चोरी है, छोड़ दो इनको, तो इनका काम ही है, ऐसा करके छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ते, दंड ही देते हैं, उसको दंड ही मिलता है। तो त्रिलोक प्रभु जिनेंद्र देव के धर्म के अधिकार में क्या कुल क्रमानुसार न्याय संभव है? क्या है? और आप तो 3 लोग के नाच के उसमें कुल क्रम से आप पूजा कर रहे हो और आपको धर्म हो जाएगा, नहीं चलेगा। आपको एक एक व्यक्ति को आपको धर्म समझना पड़ेगा, भगवान की वितरागता समझनी पड़ेगी, उनने वितरागता कैसे प्रकट करी ये समझनी पड़ेगी, उन्होंने वितरागता प्रकट करने की क्या विधि बताई ये समझनी पड़ेगी। चित्त की सरलता से आपको स्वीकार करना पड़ेगा। भावना का जोर होना चाहिए कि मेरे को भी कैसा बनना है, मेरी भावना का जो, ये सब पात्रता है, एलिजिबिलिटी है। आई बात समझ में? उसके बिना काम नहीं होगा। आप सोच रहे हो दौड़ते दौड़ते आए, सुबह धोती दुपट्टा दे पहन लिया और पानी तैयार है और सुबह 2 लोटे भगवान पे अभिषेक कर दिया, मैं धर्मात्मा हो गया। धोखे में मत रहना। शुद्ध शुद्ध कैसे भी बाबूजी खड़े रह के क्रिया कर दी, पूजा बोल दी, साहब धर्मात्मा। अब क्या करूं? है क्या करें? यही क्या धर्म का क्रम है? तो साहब नहीं कर रहे, किसने ना कहा था? हम तो कह रहे हैं कि समझ के कर। बात कितनी है बाबूजी? समझ के कर। प्रक्षाल किसको कहते हैं? अभिषेक किसको कहते हैं? समझ। क्या कहना सर? अभिषेक किसका होता है? अरे किसका होता है अभिषेक? बाल तीर्थंकर का अभिषेक होता है ना। और प्रतिमा का क्या होता है बाबूजी? अब बोलते हैं प्रक्षाल शब्द थोड़ा हल्का है। एक नई धारा चालू हो गई अभी। क्या धारा चालू हो गई? कह साहब, प्रक्षाल शब्द है ना, हल्का है, उसमें उतने भाव नहीं बनते। मेरे को 5-10 लोगों ने बोल दिया ऐसा। मैंने कहा क्या भाव नहीं बनते? बोले एक अभिषेक बोलते हैं ना, उसमें जो भाव बनते हैं वो प्रक्षाल में भाव नहीं बनते हैं। मैंने कहा अच्छा, तेरे अभिषेक से भाव बनते तो अभिषेक बोल, लेकिन भाव क्या ये तो समझा। भाव तो समझा, पर एक बात समझना, अभिषेक बाल तीर्थंकर का होता है। क्षीर सागर से वो जो इंद्र वहां का जल लेके आते हैं, उस जल की क्या विशेषता होती है? हाँ, उसमें त्रस जीव नहीं है बाबूजी। आई बात समझ में? क्या कौन लाते हैं? वो कौन? बाल तीर्थंकर को कहां? सुमेरु पर्वत पर ले जाकर। और जब तीर्थंकर केवली हो जाते हैं, अनंत बन जाते हैं, उनका अभिषेक नहीं होता। वो तो बाबूजी इधर केवल ज्ञान हुआ और वो तो पहुंच गए 5000 धनुष ऊपर समोसरण में। 3 कटनी है सभा मंडप है, बीच में 3 कटनी है। तीसरी कटनी के ऊपर कमल के ऊपर भगवान अधर में विराजते हैं। दूसरी कटनी तक तो देव लोग धर्म ध्वज लेकर जाते हैं, उसके ऊपर तो कोई जाता ही नहीं, अलाउ नहीं। अभिषेक को जाने दो, केसर लगाने की बात जाने दो। अभी तो एक नहीं और बात चालू हुई क्या कि भाई अब भगवान के केसर लगाते हैं, तो एक तर्क दिया कि साहब भगवान के केसर लगाते हो ना, मुनिराज के केसर नहीं लगाते हो है? जबकि वो तो मुनि होकर ही बने। तो फिर हाँ ये बात, तो अब मुनिराज के भी कैसे चालू है? चालू हो गई बाबूजी? आपको नहीं पता? अरे भाई तू समझ तो सही।
समझ तो सही क्या है, कोई काल दोष में कोई गड़बड़ी हुई। इतना बड़ा जो अपना महावीर भगवान के निर्वाण के बाद इस देश के अंदर मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, अनेक ऐसे कट्टर राजाओं का शासन रहा जिन्होंने बहुत अत्याचार किए, और उस समय समाज की कोई व्यवस्था में कोई परिपाटी चालू हुई, लेकिन अभी तो नहीं। उसका तो विचार तो कर सकता है तू, सही गलत का। हाँ? नहीं साहब 50 बरस से चल रहा है, 100 बरस से चल रहा है, कोई बात नहीं है। आप एक कलश से अभिषेक करो तो भगवान का जो आप करते हैं ना परिमार्जन, उसमें बाबूजी कितना समय लगता है। जरा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, ये तो सफिशिएंट जीव उत्पन्न हो जाते हैं वहां। और आप पंचामृत करो, अब वो वहां कौन सफाई करे, कितने जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। फिर दूसरे दिन आएंगे, दांत धो करेंगे फिर, और सब। तो कुछ तो विवेक करो भाई भगवान की क्रिया में, अपना अहिंसामय धर्म है। हाँ? 5-10 मिनट इतना आग्रह रहता है। अन्य में अभी कहीं भी जाता हूँ बाहर राव जी, एक तो समय पर नहीं आता है और लेट आकर भी प्रक्षाल करने का नहीं, हम तो कलश तो करेंगे। सब मंदिर में 2 प्रतिमा अलग अलग रखी रहती है, आधा 1 घंटा तक भगवान बिके रहते हैं। करो भाई कलश, क्या चक्कर है भैया। तेरे को भगवान के पास आने का जो समाज ने समय दे रखा है, उस समय में नहीं आ सकता, और नहीं आता है तो फिर आग्रह क्यों रखता है। कोई विचार नहीं है इस जीव को। हाँ? बाहर का अपना अधिकार है, संपन्न है, पावर रखते हैं तो हाँकते हैं, नहीं साहब मैं लेट आया तो भी करूंगा। अरे भैया तू किसका, वो 3 लोग के नाथ हैं, उनके प्रति तेरे को विनय वैसा होना चाहिए जैसे समुद्र में भगवान विराजते हैं। आई बात समझे, कैसा होना चाहिए विनय। हाँ, जिन प्रतिमा जिन सारखी, पूरा का पूरा विनय जिनेंद्र भगवान जैसा होना चाहिए, जिनेंद्र प्रतिमा का। आई बात समझ में, पूरे घर की बातें भगवान के सामने खड़े खड़े करेंगे। ऐसे कुछ पता नहीं वो 3 लोग के नाथ विराज रहे हैं। मंदिर में आकर भी कथा करेंगे, इधर उधर की बातचीत करेंगे, कोई से किसी भी प्रकार की बातचीत मंदिर परिसर में नहीं, भगवान के सामने नहीं है। आप बाहर निकल के चर्चा करो। और ये बात सब जानते हुए भी बिल्कुल उनको भगवान ही नहीं लगते बाबूजी। मुद्दा तो ये है भाई, भगवान ही नहीं लगते हैं उनको। आई बात समझ में, थोड़ा कहा खूब समझना है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जिनेंद्र देव के धर्म में क्या कुल क्रमानुसार न्याय संभव है। जब लोक में ही ऐसा नहीं होता कि जिसके परिवार में चोर है और वो चोरी करे, पकड़ा जाए, उसको दंड नहीं मिले, तो क्या जिनेंद्र भगवान के मार्ग में ऐसा है जो जिनेंद्र भगवान की वीतरागता नहीं समझेगा। उन्होंने क्या बताया है, वीतरागता प्रकट करने के लिए जो विधि नहीं समझेगा, मात्र आकर कोई 2 कलश ढोल लेगा या पूजा कर लेगा जैसी कुल परंपरा से और उसके धर्म हो जाएगा, ऐसा है क्या। बोले नहीं है। और बोली की तो बहुत जबरदस्त बीमारी हो गई बाबूजी, समाज को भी पैसा है और चलने दो। 1 घंटा तक चलेंगे भगवान पर शांति धारा, रोज पैसा है। अब वो उसका 1 घंटा जो मंदिर का है वो पूजा का भी समाप्त कर दिया, स्वाध्याय का भी समाप्त कर दिया, शांति धारा वो दमादम भागेगा, क्योंकि अब उसको जाके तो बाकी लोग के काम करने, अब उसके बेचारों को बाकी सब काम से आपने हटा दिया। क्या बाबूजी मंदिर में यदि आप 3 घंटे पूजा करोगे तो स्वाध्याय कब करोगे, खत्म। अब आप अभिषेक 2 घंटे करोगे तो पूजा कितनी देर करोगे। भाई आपके पास समय तो है ना कि अपने जिसको नौकरी पे जाना है, जिसको व्यापार करने जाना है, अब आपके पास 1.5 घंटा है, 2 घंटा है, आप उसमें बंटवारा करो कि कम से कम 1 घंटे वो जिनेंद्र भगवान की बात सुने। और दूसरा, मंदिर की कोई भी क्रिया हो, मैंने आपको जाते समय भी कहा था, हिंसा को एक्सेप्टेबल नहीं है।
अनावश्यक लाइट नहीं जलनी चाहिए, अनावश्यक आपको भले अब क्या चकाचौंध बिना बहुत तेज वाद्य यंत्र नहीं बजाने अपने को, मतलब आपको इतनी सावधानी तो बुद्धिपूर्वक रखनी है क्योंकि अपना धर्म अहिंसक है? चलो थोड़ा कहा, बहुत समझना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।